दूसरा प्रश्न, इसे चेन्नई तमिलनाडु से माँ सुरुचि ने पूछा है। पूछती हैं, संगीत और अध्यात्म में क्या संबंध है? पहले आओ जानते हैं अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का अर्थ है आत्म विकास। ये जीवन विकास की यात्रा है। ये जीवन के आगे एक महाजीवन है। महाजीवन में कई जीवन की श्रृंखला आती है, जैसे दिन है, रात है, ऐसे ही जीवन है और बीच में मृत्यु है और फिर अगला जीवन है। तो ऐसे एक जीवन की श्रृंखला है और ये एक सतत विकास की यात्रा है। इस बात को ठीक से समझ लो कि ये विकास की जो यात्रा है यही अध्यात्म है। और कुछ विकास स्वतः होता है और कुछ विकास हम जीवन में आकर के करते हैं, घटनाएं घटती हैं, नए पाठ सीखते हैं, फिर अगला जीवन आता है, उसमें कई पाठ सीखते हैं। और इस तरह से महादेवी वर्मा जैसे कहती है कि बिखर कर कनकन के लघु प्राण गुनगुनाते रहते हतान, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। हर मृत्यु एक विकास की यात्रा है। तो इस बात को ठीक से समझ लो कि अध्यात्म आत्म विकास का मार्ग है। और ऐसा भी कह सकते हो कि अध्यात्म आत्मा को जानने का मार्ग है, या ऐसा भी कह सकते हो कि अध्यात्म परमात्मा को जानने और उसके प्रेम में पड़ने का भक्ति का मार्ग है। तो फिर परमात्मा क्या है? ऋषि कहते हैं परमात्मा सत चित आनंद है। सत क्या है? परमात्मा सत है, शाश्वत है, सदा है। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं था, आज भी है, और ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब वो नहीं रहेगा। दूसरा, वो चित है। चित का क्या अर्थ हुआ? वो चैतन्य है, कॉन्शसनेस है। और तीसरा, वो आनंद है। आनंद का क्या अर्थ हुआ? वो तृप्ति देता है, तृप्तिदायी है। तो परमात्मा सच्चित आनंद है और सच्चित भी विशेषण है। असली बात है कि परमात्मा आनंद है, आनंद संज्ञा की तरह है। तो परमात्मा आनंद है। अगर इस बात को तुम ठीक से जान लो तो आनंद की हर तलाश तुम्हारे लिए परमात्मा की तलाश बन जाती है। अब कोई धन खोजता है और धन के माध्यम से आनंद की तलाश कर रहा है, तो धन की तलाश में भी कहीं न कहीं परमात्मा की ही तलाश है। कोई पद खोज रहा है, कोई शक्ति खोज रहा है, कोई प्रतिष्ठा खोज रहा है। किस लिए खोज रहे हो? वह तुम्हें आनंद देगा। तो इस तरह से तुम जो भी जीवन में चाह रहे हो, आनंद के लिए चाह रहे हो, और आनंद की हर तलाश वास्तव में परमात्मा की ही तलाश है। कोई धन चाह रहा है तो जाने अनजाने वो परम धन आनंद की ही तलाश कर रहा है। कोई पद तलाश कर रहा है तो जाने अनजाने वो परम पद आनंद की ही तलाश कर रहा है। तो इसलिए आनंद की हर खोज वास्तव में परमात्मा तक ले जाती है। तैत्तरीय उपनिषद का ऋषि कहता है रसो वैसा, वह रस है। परमात्मा क्या है? रस है, आनंद है। और फिर अगर इस बात को जान लो कि परमात्मा रस है, आनंद है, तो फिर ये जो तुम्हारी यात्रा होगी वो परमात्मा की दिशा में होगी। तो फिर रस क्या है? अब इसको जानो। आनंद की अनुभूति रस है। जहाँ जहाँ आनंद का अनुभव हो, तृप्ति का अनुभव है, समझ लेना वह रस है। और हमारे ऋषि कहते हैं कि रस 9 है। हमारे साहित्य में भी तुम देखोगे, साहित्यकार तुमसे कहेंगे कि 9 रस होते हैं। ये 9 रस जब तुम प्राप्त करते हो, ये 9 रस की दिशा में जाते हो, तो हर ये जो यात्रा होती है, हर कदम होता है, वो परमात्मा की ओर उठा हुआ कदम हो जाता है। क्या क्या 9 रस है? पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? ये रसराज है। रसराज, रसों का राजा कहा जाता है। जहाँ जहाँ प्रेम की अनुभूति है, ये श्रृंगार रस है, ये रसराज है। जैसे एक उदाहरण तुमको दूं तो श्रृंगार रस को ठीक से समझ लोगे। जो भी साहित्य में वर्णन होता है, और यही चीज़ जो अभी साहित्य के माध्यम से बता रहा हूँ, जब यही अनुभूति तुम्हें संगीत के माध्यम से अगर होगी तो फिर अनुभूति रस की ही होगी। जैसे तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि राम माँ सीता को सिंदूर दान दे रहे हैं,
तो क्या वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं, अरुण पराग जलज भरी नीके, लाल पराग जैसे कमल में भरा हुआ है, ऐसे ही जो हाथ है राम का वो क्या है, वो कमल की तरह है, और उसमें सिंदूर कैसा है, वो पराग की तरह भरा हुआ है, उस चुटकियों में वो पराग है। अरुण पराग जलज भर नीके, और शशि भूख अहिलोभ अमी के, जैसे कोई सर्प चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है अमृत की तलाश में, ऐसे ही राम का ये हाथ सीता के ललाट की ओर बढ़ रहा है अमृत की तलाश में। कितना सुंदर वर्णन है, श्रृंगार रस का है, प्रेम रस का है। ठीक ऐसे ही मुझे याद है, मेरा एक सहपाठी था, बहुत अच्छी कविता करता था, बहुत अच्छे कवि रहे, उनका नाम विमल है, ये भोजपुरी के कवि थे। तो वो सिंदूर दान का वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगार रस का वर्णन है। कहते हैं, दुनिया में फूल जतना रहे मुस्कुराइल, केवल एक कमल की बात नहीं है, जितने प्रकार के फूल हैं, पर दुनिया में फूल जतना रहे मुस्कुराइल, जितने भी फूल खिले हैं सारी दुनिया में, और सबके पराग एक चुटकी में आइल। जो दूल्हे के हाथों में सिंदूर है, बस एक चुटकी जो सिंदूर है वो सबका पराग है सारी दुनिया में जितने फूल खिले हुए हैं। कहते हैं कि दुल्हन के तन तनी तनी गनगनाइल, वो दुल्हन का जो शरीर है गनगना उठा एकदम से उस घड़ी में, और माथवा में जाही घड़ी सेनुरा भराइल, जैसे ही उसकी मांग में दूल्हे ने सिंदूर भरा है, और बस कहते हैं कि वो जो गनगना उठी है, दुल्हन के तन तन तनी गनगनाइल, माथवा में जाही घड़ी सेनुरा भराइल, जैसे ही सिंदूर दान हुआ। तो ऐसे श्रृंगार रस का जब वर्णन होता है तो तुम्हारे भीतर एक प्रेम की अनुभूति होती है, ये है श्रृंगार रस। ऐसे ही दूसरा रस है हास्य रस है। कभी कुछ काका हाथरसी की कविताएं तुम पढ़ते हो, काका हाथरसी जब भी कुछ कहते हैं तो तुम्हें हंसी आ जाती है, ये भी रस है। उसी तरह से तीसरा क्या है, करुण रस, ऐसा कुछ कि तुम्हारे भीतर शोक पैदा होता है, शोक की अनुभूति होती है। तुमने गीत तो सुना होगा, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। और अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी इसका बजे तो देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक शोक की लहर पैदा हो जाती है, आंखों से आंसू झरने लगते हैं। फिर अगला रस क्या है, रौद्र रस। उस साहित्य को पढ़ करके, साहित्य को सुनकर या संगीत को सुनकर तुम्हारे भीतर एक रौद्र भाव जगता है, क्रोध की अनुभूति होती है। और फिर वीर रस, जिसको सुन करके उत्साह पैदा होता है। चाहे साहित्य पढ़ो, चाहे संगीत सुनो, तुम्हारे भीतर एक उत्साह पैदा होता है। जैसे तुमने वीर रस की कविता अगर तुमने भूषण की पढ़ी हो, कहते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर में रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कहते हैं कि हे शिवाजी, जो ऊंचे ऊंचे महलों में औरंगजेब की रानियां रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर में रहनवारी, हाँ ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब तो पर्वत की गुफाओं में रहती हैं और कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। कहते हैं कि कहाँ वो फल फलाहार, वो पहले मेवा ड्राई फ्रूट्स खाती थी, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तो ये 3 बेर खाती हैं। पहले 3 बार अच्छे से भोजन करती थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अब तो 3 बेर खाती हैं, अब तो 3 बेर पर अपना गुजारा करती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जलाती तेवे नगन जलाती है। कहते हे शिवाजी, आपके डर के कारण भूखन भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, और नगन जलाती, हीरे जवाहरातों से जो जड़ी रहती थी अब नगन जलाती, अब निर्वस्त्र और ठंडे में उनको रहना पड़ता है। तो इस तरह की कविताएं सुनकर, इस तरह का साहित्य सुनकर और इस तरह का संगीत सुनकर तुम्हारे भीतर एक अनुभूति पैदा होती है, उत्साह होता है। उधर भयानक रस है, उसको अगर पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हारे भीतर भय पैदा होता है, भय का रस। फिर विभत्स रस भी है। क्या साहित्यकारों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है कि ऐसा साहित्य जिससे तुम्हारे भीतर घृणा पैदा हो जाती है। और उसके बाद शांत रस है, ऐसा संगीत, ऐसा भजन, ऐसा शब्द कि बिल्कुल सुन करके ही शांत हो जाते। जितने शब्द रागी गाते हैं ये सब शांत रस में है। कबीर का हर गाया है, हमारे रागी ने गाया है, हरभजन सिंह जी ने गाया, राम रस प्यारे जही रस बिसर गए रस और, कि अगर तुम सुन लो तो इतने शांत हो जाओगे। इसलिए तो हम समाधि के पहले इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखोगे कि शांति का रस पैदा होता है और फिर अद्भुत
रस है, आश्चर्य पैदा हो जाता है। ऐसा कुछ लोग वात्सल्य और भक्ति को अलग रस मानते हैं। तो इस तरह से मुख्य रस तो 9 है, कोई 11 मानते हैं। तो अब समझो कि संगीत क्या है। संगीत को विकिपीडिया के लोग कहते हैं कि सुव्यवस्थित ध्वनि है जो रस की सृष्टि करता है, इसको हम संगीत कहते हैं। तो फिर संगीत और अध्यात्म में संबंध क्या है, कैसे संगीत को आध्यात्मिक बना दिया जाए। कोई भी गायक है, कोई भी वादक है, कोई भी श्रोता है, अगर गाते वक्त या संगीत सुनते वक्त अपने भीतर निराकार से जुड़ जाए, कोई निराकार से जुड़ करके गाए या निराकार से जुड़ करके संगीत का श्रवण करे, तब वो अध्यात्म बन जाता है। तो ये मुख्य बात है, ये प्रायोगिक बात तुम्हें बता रहा हूँ। कभी तुम गाओ तो अपने निराकार से जुड़ करके गाओ और फिर देखो क्या रस बरसता है। या कभी कोई गीत सुन रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल संगीत ही सुन रहे हो, तो अपने निराकार का दर्शन करते हुए तब उस संगीत को सुनो, क्या रस झरता है, तुम नहा जाते हो आनंद से। तो अगर इस तरह से प्रयोग किया जाए तो संगीत अध्यात्म का द्वार बन जाता है, संगीत आत्मा का द्वार बन जाता है, संगीत परमात्मा का द्वार बन जाता है। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी, तानसेन हरिदास के शिष्य थे, अकबर के दरबारी थे। अकबर ने कहा एक दिन कि तानसेन, तुम अपने गुरु स्वामी हरिदास की बड़ी तारीफ़ करते हो, तो ऐसा क्या है हरिदास में जो तुम में नहीं है। हरिदास ने कहा कि उनका जो संगीत है वो निराला है, कैसे उसको गाते हैं ये तो पता नहीं। तो अकबर ने जिज्ञासा प्रकट की कि हम सुनना चाहते हैं। दोनों गए, स्वामी हरिदास अपने कुटिया में थे और रात को उन्होंने संगीत शुरू किया। अकबर ने सुना, वो तो ठिठक के रह गया, आश्चर्य विमुग्ध हो गया। उसने कहा, तानसेन, माना कि तुम अच्छा गाते हो, लेकिन जो बात स्वामी हरिदास में है वो बात तुम में नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि स्वामी हरिदास जब गाते थे तो अपने निराकार से जुड़ करके गाते थे, अपनी आत्मा से जुड़ करके गाते थे। उनके प्राण का रोम रोम, उनका प्राणों से संगीत गूंजता था, वहाँ से आता था। तो निश्चित जो प्राणों से संगीत गूंजे, जो रोम रोम से संगीत गूंजता हो, अथवा तुम अपने रोम रोम में जब संगीत का अनुभव करने लगते हो, तब समझो कि वह संगीत सूफी संगीत हुआ, वह संगीत आध्यात्मिक संगीत हुआ। तो निश्चित रूप से जो साहित्य से हम रस का अनुभव कर सकते हैं, वह रस हम संगीत से भी अनुभव कर सकते हैं। और किसी दिन यह संगीत अगर आत्मा से जुड़ करके पैदा हो, यह संगीत ब्रह्म से जुड़ करके अगर पैदा हो, तो ये आध्यात्मिक संगीत हो जाता है। तो निश्चित रूप से संगीत भी एक गहन साधना है और संगीत के द्वार से भी हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म को पा सकते हैं, ब्रह्म को जान सकते हैं, ब्रह्म के प्रेम में पड़ सकते हैं। इसीलिए तो देखोगे कि हर संत, उसने गीतों की रचना की, शब्द की रचना की, हर संत ने गाया और हर संत उस संगीत में रमा। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।